विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो आपका है, जिसमें जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले हमने जो है आपके 9th नंबर, 10th नंबर, 11 इस तरह से करते करते हमने 16 चैप्टर तक आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये सारे के सारे पीडीएफ जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना और इन पीडीएफ नोट्स को जरूर पढ़ लेना, जो बच्चे अपने आप को अच्छा एग्जाम रिजल्ट में ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, तो ये प्लेलिस्ट में बनी हुई पीडीएफ है, जब आपको जरूरत हो तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया गया है, पूरे पाठ का निचोड़ दिया जाता है, ताकि आप कम टाइम में, आधे से 1 घंटे में ही पूरे पाठ को खत्म कर सको। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जनन की परिभाषा बता दी गई है। जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति का निर्माण करते हैं, जनन कहलाता है। ठीक है, और जनन की मतलब क्या खासियतें हैं, जनन क्यों आवश्यक है, तो उसके भी रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट वाइज। जनन जीवों का अस्तित्व बनाए रखता है। जनन की मूल घटना जो है डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकाओं का सृजन भी होता है। तो जीव जनन क्यों करते हैं, इसका भी रीजन इसमें दिया गया है। इस सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। मैं मेन मेन पॉइंट बताता जाता हूँ आपको। अच्छा, विभिन्नता का क्या महत्व होता है, अलग अलग विभिन्नताएं जो होती हैं वो क्यों आवश्यक है, उसका महत्व को आपको जरूर जानना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रजनन। प्रजनन जो हमारे दो तरीके से होते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन होता है, एक लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो दोनों को आराम से पढ़ लेना, लैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में क्या होता है। उसके बाद में अलैंगिक में क्या आने वाले होते हैं और लैंगिक में क्या आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अलैंगिक में जो है, पहला चीज है विखंडन। इसमें विखंडन भी आपके दो तरह के होता है, एक आपका द्विविखंडन होता है और दूसरा बहुविखंडन होता है। एक अमीबा में होता है द्विविखंडन, और जो आपका प्लेजोमोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम, उसमें बहुखंडन होता है, जो कि मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुखंडन में ये आता है। इसके बाद दूसरी जो चीज आती है आपकी, वो देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है आपको समझाया गया। आप चाहें तो ये डायग्राम अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर खंडन। खंडन में जो है आपको स्पाइरो गायरा जो होता है, इसमें खंडन होता है। किसके द्वारा, खंडन विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पाइरो गायरा। ठीक है, ये यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। पुनजनन जो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, और बताया भी एक एक लाइन में बता दी गई है कि इसमें क्या होता है। और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पुनजनन किस में पाया जाता है, और ऑप्शंस दिया जाएगा आपको अलग अलग, तो उसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें हमारा मुकुलन क्या होता है, मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है, तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में काथिक परिवर्धन क्या होता है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए काथिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसके लाभ क्या होते हैं ये भी आपको बताना है। उसके अलावा बीजाणु समासंग जो है, इसको भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो पेपर बनेगा इस बार, वो थोड़ा सा आपके लिए विचलित करने वाला होगा, इसलिए आपको नोट्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे बहुत सारे पुराने पेपर्स जो है आपने पढ़ लिए होंगे, तो अभी इस बार जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसमें थोड़े से नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ी सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि आपका फिर जो है पेपर जो है बेहतरीन हो पाएगा। लैंगिक, अभी हमने, अब लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, एक लिंगी होता है और उभयलिंगी होता है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ समझाया गया आपको। उदाहरण भी दिए गए हैं इसमें। उदाहरण जो आपका एक लिंगी में होता है, पपीता और तरबूज हो जाता है, और गुलहल और सरसों जो होता है, ये उभयलिंगी में होता है। इसके अलावा जो आपका जन्नांग है, जिसमें पुंकेसर है, स्त्री केसर है। ठीक है, पुंकेसर में जो परागकण है नर युग्मक है। इसके बाद में स्त्री केसर में आपका वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और अंड कोशिकाएं हैं। फिर मादा युग्मक में अंड बन जाता है, निषेचन प्रक्रिया युग्मनज बनाती है। नर युग्मक में आना ही आना है, तभी जाके निषेचन होगा। ठीक है, इसमें परागकण जो होते हैं, ये परागण जो होता है ये दो तरीके से होता है, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। और जो है स्वपरागण को डिफाइन यहाँ पे किया गया है, परपरागण को डिफाइन यहाँ पे किया गया है, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आता रहे। उसके बाद में मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में भी देखेंगे, और ये जो डायग्राम है इनको थोड़ा ढंग से याद कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम जो है आपसे पूछा जाता है, तो इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, यहाँ पर अपने बुक से भी रेफर कर सकते हो। और मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसमें किशोरावस्था में लैंगिक जनन जो है यौनारंभ बोलते हैं, इसके अंदर होता है। ठीक है,
इसमें आपका फिर जो है किशोरावस्था में एक समान परिवर्तन होते हैं और एक भिन्न परिवर्तन भी होते हैं। एक समान में 3 तरह से परिवर्तन होते हैं, देखिए। कान एवं जांघों के बाल, गुच्छा निकलना, रंग का गहरा होना, हाथ पैर और चेहरे पर महीन रोम आना और तेलीय त्वचा और मुहासे निकलना, ये सारे के सारे किशोरावस्था में नॉर्मल है, जो सभी में होते हैं। लेकिन जो अलग अलग होते हैं लड़कों और लड़कियों में, वो अलग अलग होते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल जाना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना और जो है आपका रंग गहरा होना, ठीक है। उसके अलावा जो आवाज़ का फटना होता है, उसके अलावा रोज धर्म शुरू होना, इधर होता है आपके लड़कियों में, इधर होता है आपका शीशन का विवर्धन और उसका उवर्धन हो जाना, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आपका अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नर जनन तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या खासियतें होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये मैंने पॉइंट वाइज बताया है। डायग्राम आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं। मादा जनन तंत्र में भी जो जो आपके पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब क्या क्या जो कहाँ कहाँ वो उपस्थित होते हैं और उनका क्या क्या काम है, वो भी बताया गया। और यहाँ पे सिंपलेस्ट डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम को आप आसानी से बना सकते हैं मादा जनन तंत्र के लिए। इसके एक दो पॉइंट और हैं जो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लेसेंटा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ बच्चे को पूर्ण रूप से जो है पोषण मिलता है, ये प्लेसेंटा होता है। और ये प्लेसेंटा के बारे में पूछेगा ही पूछेगा इस बार, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके भी पॉइंट्स हमने दे दिए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल की गई है। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। असुरक्षित यौन संबंध से जो है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो बोलते हैं एसटीडी, तो ये लैंगिक संचरण रोग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा विषाणु जनित जो रोग है वो एचआईवी है, और जो आपका जीवाणु जनित रोग है वो सिफिलिस और गोनेरिया है। ये दोनों नाम याद रखना, जीवाणु जनित रोग अलग पूछता है, विषाणु जनित रोग अलग पूछता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक तो मस्सा होता है, एक एचआईवी एड्स होता है, और जो आपका जीवाणु जनित रोग होता है वो सिफिलिस होता है और गोनेरिया होता है। अच्छा, गर्भ निरोध के क्या प्रकार हो सकते हैं, तो यांत्रिक अवरोध कर सकते हैं, शल्य तकनीक अपना सकते हैं और रासायनिक तकनीक अपना सकते हैं। तीनों के जो है यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम प्रश्न जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चंस। कोशिका में डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, सब कुछ नोट्स में बताया गया। उभिलिंगी किसे कहते हैं, ये भी नोट में बताया गया है। बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त परिस्थिति लिखिए और प्रोस्टेट एवं शुक्राशय श्रावण के कार्य लिखिए। मादा जनन तंत्र के उस भाग का नाम लिखे जहां निषेचन होता है, और गर्भरोधन हेतु रासायनिक विधि लिखनी है आपको। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। सब सारे आंसर्स आपको नोट्स में मिलेंगे। जियो में जो नोट्स में नहीं मिलेंगे उनके आंसर्स मैं आपको पर्सनली दूंगा। तो जियो में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु वेस्टी के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों, ऐसा आपको बताना है। कुछ प्रकार के पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन विधि क्यों अपनाई जाती है, ये बताना है। नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिकाओं में 2 अंतर आपको बताने हैं, ऊपर अंतर लिखा हुआ है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं, 2 कार्य आपको लिखने हैं। इसके बाद में है किन्हीं 2 एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अभी बताया था मैंने, उसको बताना है, और इसे नियंत्रण करने के उपाय भी बताने हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका भ्रूण विकास में क्या महत्व है, वो आपको समझाना है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र या नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। रोज धर्म का विवरण दीजिए, और 5 अंक के प्रश्न में नामांकित आरेख बना करके पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का विवरण लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, नोट्स हैं कंप्लीट। इसको डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ऑलरेडी आपके जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 16 तक के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।